पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। उनके युगल चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से सत सत नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री वासुपूज्य भगवान की, परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य प्रवर गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री निर्लोभ सागर निरुपम सागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्मानुरागी बंधु, आज आप लोग पधारे हैं, हाट उठ रही है। अब तो बाजार उठने वाला है और 355 दिनों के लिए हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो वाली युक्ति चरितार्थ होती है। मुझे पता नहीं चल रहा कि व्रत लग रहे हैं कि उतर रहे हैं, क्या हो रहा है। ये जन समुदाय तो व्रत लगने पर दिखना चाहिए था, लेकिन आज विदाई की बेला में लोग दिख रहे हैं। अंतिम दिन है, कुछ मिनट हैं और बहुत सारी बातें आप लोगों से करना है। आज पकड़ में आए हो, इसलिए तुम्हारे संयोजक अंकल जी ने अभी शांति धारा रोक रखी है कि जब तक शांति धारा नहीं होगी तब तक तुम लोग बैठे रहोगे, और होगी और फिर छर्रा की तरह उड़ जाओगे, कोई दिखाई नहीं देगा। तो आज ये परम पवित्र दिन है। आराम दुनिया खोज रही है, तो आराम में राम भी छिपा है। आराम यदि चाहो तो आराम के पास, आराम यदि चाहो तो आराम को विभाजित कर दो। राम के पास, और फंदे में पड़ना चाहो तो जा काम के पास। यदि आप वास्तव में अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो अपनी आत्मा राम के पास आने की कोशिश करो। ये पर्व जो होते हैं हमारे लिए जगाने के लिए आते हैं, और ये पर्व हमें सीख देते हैं कि हे आत्मन, तुम अभी तक मोह की नींद में सोए हुए हो, अब जागृत होकर के ये बेला हमारे लिए दोबारा मिलने वाली नहीं है। बेला अमृत झरा, वक्त क्यों खो रहा, आलसी सो रहा बना भागा, सारी साथी सारे जगे
तू न जागा। ये वेला अमृतमयी वेला है, इसमें सारे साथी जागे लेकिन तुम्हारी नींद नहीं खुली। जो जाग गए उनने साधना कर ली, 10 उपास, 5 उपास, 7 उपास, कोई 2-3 अपनी शक्ति के अनुसार लोगों ने साधना की। अब यहाँ पर आज का ये प्रसंग है कि ब्रह्मचर्य व्रत वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मचर्य का अर्थ वासना से जुड़ा नहीं होता। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, और आत्मा में जो चरण करते हैं, विचरण करते हैं, उनको ब्रह्मचर्य कहते हैं। आज अपन ने देखा प्रातःकाल 10वें अध्याय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति कराई के मोहिनी का क्षय ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी अंतराय कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है और शेष बचे हुए कर्मों को अच्छी तरह से विमोचन हो जाना मोक्ष कहलाता है। तो आज वो दिन है कि आत्मा अनादिकालीन जो पापों में प्रवृत्ति कर रही थी, पाप प्रकृतियों का वेदन कर रहा था, आज उन पाप प्रकृतियों की चपड़ा करके घातीय कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। वो केवल ज्ञान होने पर ही सील के 18,000 जो भेद हैं उनका निर्दोष रीति से पालन होता है। लेकिन प्रारंभ यहाँ से होता है कि पंचम गुण स्थान से ग्रस्त या तो सुदार संतोष व्रती होता है अथवा वो बाल ब्रह्मचारी होता है या 7 प्रतिमाओं को लेकर के 9 कोटि से इस वासना का त्याग कर देता है। वो वहाँ से ये प्रवृत्ति रूप क्रिया का त्यागी होता, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। वास्तव में देखा जाए आज कलिकाल भौतिकता की चकाचौंध में हमारे लिए 3 चीजें ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी बाधक हैं। पहली चीज है कि आपका खान पान बिगड़ रहा है। आचार्यों ने कहा है व्रतों में ब्रह्मचर्य, गुप्तियों में मनोगुप्ती, इंद्रियों में रसना इंद्री और कर्मों में मोहिनी कर्म। इन 4 चीजों को जीतना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जिसके लिए लिखा जाता है अनिर्वार रुद्रे कस्त्रहुवन जयी काम सुवटा, एक काम रूपी सुभट प्रभु बन गई है। तीनों लोकों में इसका एक छत्र साम्राज्य है। उसको यदि जीता जा सकता है तो आपका खान पान सुधर जाए तो वास्तव में इसके ऊपर अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। अथवा आपके घर में आज फास्ट फूड ने प्रवेश कर लिया है और जहाँ पर गरिष्ठ आहार होता है उस घर में कभी ब्रह्मचर्य की चर्चा नहीं हो सकती है। एक बार की घटना है कि एक व्यक्ति का इकलौता बेटा था। परिवार में एक बेटा और एक पिता थे। माता श्री का भी स्वर्गवास हो गया था। अब उस पिता ने अपने बेटे की शादी कर दी। शादी करने के बाद कुछ समय बाद ये हुआ कि बेटा की भी मृत्यु हो गई। अब घर में ससुर बाबा और बहू रानी। ससुर ने सोचा कि कहीं बहू को अभाव ना खटके, इसलिए कोई चीज की कमी नहीं होना चाहिए। और ससुर ने इतनी व्यवस्थाएं खान पान की जुटा के रख दी कि कुछ दिनों में वो गरिष्ठ भोजन करते करते वो बहू के भाव बिगड़ गए और उसने निर्लज्जता से अपने ससुर से कहा कि अब हमसे अकेले नहीं रहा जाता है।
उस सुसर ने सोचा कि इसका कारण क्या है। जहां हमारे घर में इतना सुकुशल व्यवहार किया जाता, धर्म का पालन किया जाता है, उसने एक दिन ठंडे दिमाग से सोचा और सोचा कि ये गरिष्ठ भोजन का प्रभाव, मैंने तो सोचा था कि बहू को कोई कमी ना खले, इसलिए मैंने ये व्यवस्था जुटा दी। अब क्या किया जाए? सुसर ने वहां से उपवास करना प्रारंभ किए और उपवास करने के बाद जब 4-4, 5-5 उपवास दादाजी करने लगे तो बहू के अंदर भी भाव हुआ कि कुछ अपन भी उपवास करें, व्रत करें। ऐसे कार्य करने से दादा ने अपना उपवास आदि की साधना करी, बहू ने भी साधना प्रारंभ करी। कुछ दिनों के बाद उनका परिणाम परिवर्तित तो हो गया और संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई और विरक्ति होकर के कुछ समय के बाद उनके अंदर वो परिणाम हुआ कि उस बहू की आरिका के व्रत लेने के भाव हो गए। ये संस्कार देखो कि आप संस्कार आज कैसे दे रहे हो, आप स्वयं क्या कर रहे हो। यदि आपने अपनी संतान के लिए संस्कार दिया तो वास्तव में संस्कारवान व्यक्ति तो स्वर्ग और मोक्ष का पात्र होता। आज यदि आपने संस्कार नहीं दिया तो आपकी संतान भी ऐसी होगी कि जैसे गांधारी ने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधी और आंखों पर पट्टी बांध करके उसने अपनी संतान को संस्कारित नहीं किया और वो बिना संस्कार वाली संतान दुर्योधन और दुशासन ऐसे संस्कारहीन संतान हुई कि जिसने अपने घर की लाज को भी ला करके चौराहे पर खड़ा कर दिया और अपने घर की बहू बेटियों के लिए उसने निर्वस्त्र करने का संकल्प कर लिया। यदि आपने अपने बेटों को संस्कार नहीं दिया तो आपकी संतान भी दुर्योधन और दुशासन की तरह होकर के वो यहाँ अपने परिवार की ही लाज को लूटने के लिए तैयार हो जाएगी। आपने बेटियों को संस्कार नहीं दिए तो आप देख लो आज संस्कारहीन दुनिया कहाँ जा रही है। यदि आपने बेटियों को संस्कार दिया आपकी बेटियां सीधा होंगी और संस्कार नहीं दिया तो आप इतिहास में देख लो रावण की बहन शूर्पणखा जिसके सामने इतना बड़ा संकट खड़ा था कि जिस शूर्पणखा का जवान बेटा मर गया हो, जिस शूर्पणखा का इतना बेटा प्यारा बेटा मरण को प्राप्त हो गया, किसी बैरी ने आकर के, बैरी क्या कहे, एक अनजान व्यक्ति ने आकर के उस सूर्य खास खड़क को अपने हाथ में लिया और उस खड़क को हाथ में लेकर के उनने तो प्रैक्टिकल किया था, किसी व्यक्ति को मारने का भाव नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति वहां बैठा था, उसकी गर्दन कट गई। अब शूर्पणखा जब प्रातः काल अपने बेटे को आहार देने आती है और आहार के स्थान पर देखती है कि ओहो मेरे बेटे की तो गर्दन कटी पड़ी है और वो सूर्यहास खड़क जो दिव्य खड़क था उसको कोई ले गया है। अब वो मूर्छित हो जाती है, जिसका जवान बेटा हो और सफलता प्राप्त कर ली हो, सूर्यहास खड़क जिसके सामने रखा हो, सफलता मिल गई थी, सिद्ध हो गया था। बस इतनी शर्त थी बाकी कि सूर्यहास खड़क के रक्षक देवों ने कहा कि हे शंभु, यदि तुम्हें सूर्यहास खड़क आज चाहिए तो यूं हाथ फैला लो, तुम्हारे हाथ में सूर्यहास खड़क आ जाएगा। और यदि तुम हाथ नहीं फैलाना चाहते हो तो 7 दिन और साधना करो, ये सूर्यहास खड़क दिव्य रत्न चल करके तुम्हारे पास में आ जाएगा। इस बात को सुन करके उस समय शंभूक ने कहा मैंने जब 12 वर्ष साधना करी तो अब 7 दिन
की साधना के लिए मैं क्यों भिखारी बनूं, क्यों हाथ फैलाऊं, वो सूर्यहास खड़ग मेरे पास चल करके आएगा। ऐसा विचार करके 7 दिन की साधना और लग गया। 4 दिन निकल गए थे, 3 दिन बाकी थे। उन 3 दिनों में ये घटना घट गई और शंभूक की गर्दन कट गई। अब वो माता मूर्छित हो गई, जिसका प्राणों से प्यारा बेटा, जवान बेटा और सफलता हाथ लगने पर भी जो धराशायी हो जाए उसको क्या लगता होगा। बड़े भाग्य से, पुण्य के उदय से उसकी मूर्छा दूर हुई और अपने बेटा की छाती से चिपका कर गर्दन को टांग करके दुश्मन को खोजने गई। देखो कैसी स्थिति होती है। वहाँ जा कर के देखती है, थोड़े आगे चल करके राम और लक्ष्मण जैसे दिव्य पुरुष कामदेव की तरह बैठे हैं। उनको देखते ही इसकी काम अग्नि ऐसी भड़क गई जैसे पेट्रोल के साथ कोई अग्नि की चिंगारी होती है। और वो वहाँ ऐसी भड़की कि उसने तत्काल अपने बेटे की गर्दन को फेंक दिया झाड़ियों में, अपना रूप बदल लिया, अपना भाव बदल लिया, अपना बेस बदल लिया, सब कुछ बदल करके 16 वर्ष की कन्या का रूप बना करके और काम से पीड़ित होकर के राम के सामने पहुंच गई और कहती है मैं अनाथ हूं, मेरी रक्षा करो। आप विचार करो कि कहाँ तो जिसका इतना अच्छा बेटा, बेटे के मरने का दुख भूल करके और वासना से पीड़ित होकर के ये अपने भाव व्यक्त कर रही है। ये संस्कारहीन कन्याओं के अंदर ऐसी भावना होती है। जहाँ संस्कारवान कन्याएं होती हैं, वो वही कन्या सीता को देख लो कि रावण के घर में रही, लेकिन रावण के घर में रह करके रावण ने 1000 आरजू मिन्नत करी, हाथ जोड़े, पैर पड़े, लंका का राज दिया, 18,000 रानियों का शिरोमणि बनाने की बात करी, लेकिन दुनिया विचलित हो जाए, सुमेरु पर्वत हिल जाए, लेकिन सीता का मन विचलित नहीं हुआ। ये संस्कारवान कन्याओं का जीवन सीता की तरह सुदृढ़ और निष्कंप होता है। हमारा भी कर्तव्य है कि यदि आप वास्तव में सच्चे हितैषी हैं, धर्म के रक्षक हैं, अपने खानदान की यदि आप मर्यादा रखते हैं, तो ध्यान रखना, यदि तुम्हारा खान पान संस्कारित है तो हमेशा हमेशा तुम्हारा खानदान संस्कारित होगा, और यदि खान पान बिगड़ गया तो तुम किसी को सुधार नहीं सकते। तुम्हारे घर में संस्कारहीन संतान होगी तो दुर्योधन की तरह बदनाम होगी, और संस्कारवान संतान होगी तो पांडवों की तरह संस्कारवान संतान को लोग आज भी भक्ति भाव से स्मरण करते हैं। आप देख लो, दुर्योधन बदनाम हो गया और संस्कारवान संतान पांडु वंदना के योग हो गया। आज भी तुम पूछते हो, 12 भावना में पढ़ते हो, बे संस्कारहीन कहां गए कौरव? जो संस्कारहीन का आज भी तुम पता लगाने के लिए कमर कसे हो, कहां गए वे लोभी कौरव? अब बताओ, उनकी 12 भावना में तुम स्तुति कर रहे हो कि निंदा कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लोभी कह के तो देखो, कोई से मुंह के सारे दांत बाहर आ जाएंगे। कहां गए? पता कर रहे, आज भी हम ढूंढने में लगे हैं। तुम्हें पता नहीं है कहां गए? आज तक 12 भावना में पढ़ते आ रहे, कहां गए वे लोभी? क्या करोगे? उनको बदनाम करेंगे। और उन्हीं के संस्कारवान बेटे कुंती ने अंत तक संस्कार दिया। वो संस्कारवान बेटों की बदनाम नहीं, आज भी वंदना करते हैं। पांडव 3 द्रविड़ राजान, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो?
पांडव 3 द्रविण राजान 8 कोण मुनि मुक्ति पयान। तुंगी गिरसन श्री शत्रुंजय गिर के शीश भाव सहित बंदो। एक ही परिवार की 2 संतान है, अंतर एक पिता के 2 बेटे हैं, एक धृतराष्ट्र है, एक पांडु है। पांडु की संस्कारवान संतान की वंदना रोज करते हैं। श्री शत्रुंजय गिर के शीश ये हम वंदना कर रहे, और जब भी 12 भावना पढ़ते हैं तो वो भाव आता, कहाँ गए वे लोभी, बता दो। तुम्हें भी इतिहास पे नाम लिखाना है तो क्या इतिहास में इन कौरवों की तरह नाम लिखाना, अथवा कुंती ने दिए संस्कार उसकी तरह नाम लिखाना। आप कोशिश करो कि संस्कारवान बने। भोजन पान पर आप कंट्रोल रखो। आपके बच्चे क्या खा रहे, आप उनको क्या खिला रहे, ये आपका कर्तव्य है। और फिर इसके बाद में दूसरी चीज भड़कीली वेशभूषा है। देखो पहले के लोग इतने संतोष थे। बरनी जी के विद्या गुरु ठाकुर दास जी पंडित थे। अब वो यहाँ सागर में नौकरी करते करते उनका प्रोग्रेस हो गया और बनारस में उनकी सर्विस लग गई। यहाँ उनको 35 रुपया महीना मिलता था, वहाँ उनको 65 रुपया महीना मिलने लगा। वहाँ की सर्विस छोड़ के बनारस चले गए। बाल बच्चे सब यहीं रहे उनके। अब वहाँ जाकर के बनारस में सर्विस की 6 महीने रहे। 6 महीने बाद जब लौट करके आए तो सोचा कि अपने परिवार के लिए क्या गिफ्ट लेके जाएं। तब उस समय उनने सोचा, मैंने अपनी पत्नी के लिए जिंदगी भर खादी की वो लल्लन की साड़ी पहनाई है, आज तक उसके लिए कभी बनारसी साड़ी नहीं पहनाई। अब मुझे 65 रुपया महीना मिल रहा, एक बार अपनी पत्नी के लिए एक बनारसी साड़ी लेकर के चलूं। तो वे पंडित ठाकुर दास जी अपनी पत्नी के लिए 65 उसमें 5 रुपए की एक बनारसी बहुत बढ़िया साड़ी खरीद के ले आए। और जब घर आए और पत्नी के सामने साड़ी रखी तो वे तो समझ रहे थे कि ये साड़ी को देख करके पत्नी बांसों उछलेगी, उसको तो स्वर्ग का सुख मिलेगा। आज तक उसने मोटी साड़ी पहनी है, आज तक कहीं अपने जीवन में ये वस्त्र देखे नहीं, उसको स्वर्ग सुख अनुभव होगा। लेकिन जैसे ही वो थैला में से साड़ी निकाल करके पत्नी के सामने रखते हैं तो पत्नी का मन उदास हो गया। तो पति पूछता है, तुम्हें पसंद नहीं आई क्या, कलर पसंद नहीं आया, क्या नहीं आया? पत्नी उत्तर देती है, जब मैं खादी की साड़ी पहनती हूं तो खादी की साड़ी में तुम ऐसे रीझे कि बनारस से यहां तक दौड़े आए। अब मैं ये बनारसी साड़ी पहन करके किसको रिझाऊं, किसके पास जाऊं, किसको दिखाऊं कि मैं कितनी सुंदर अप्सरा लग रही हूं? मुझे नहीं चाहिए ये, मैं तो इसी में अपना जीवन व्यतीत करूंगी। उस नारी ने अपने तन पर बनारसी साड़ी नहीं डाली और 5 रुपए की खरीदी साड़ी उसने 4.5 रुपए में पड़ोस में बेच दी और वे 4.5 रुपए उसने गरीबों को दान दे दिया। मुझे जरूरत नहीं, तुम हमारे भोग के लिए लाए थे, ये किसी के उपयोग में होना चाहिए। ये जहाँ भाव होते हैं वहाँ के भाव वास्तव में व्यक्ति के लिए संस्कारवान करते, व्रतों की रक्षा करते हैं। उसी के समय की एक बात और है कि ठाकुर दास जी से उनकी पत्नी में बार बार कहा कि अब अपन को ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना चाहिए, अपने यहाँ योग्य संतान हो गई। लेकिन पंडित जी टाल मटोल करते रहे। एक दिन ब्रह्मचर्य व्रत के दिन 10 लक्षण पर्व में अति भावों से विशुद्ध हो करके पंडितानी पंडित जी की गोद में जाकर के बैठ गई और कहती, पिताजी मुझे क्षमा कर दो, मैं आज से
करनी चाहती हूँ। इस बात को जब पंडितानी ने कहा, पंडित की आंखों से आंसू गिरने लगे। हे पुत्री, आज के बाद अखंड ब्रह्मचर्य का पालन होगा, अब कहीं कोई विकृति नहीं होगी। इस प्रकार से परिवार जब चलता था, वो संस्कारवान परिवार अपने घर को स्वर्ग का अनुभव करता था। आज ये संस्कार हमारे बीच से निकलते जा रहे हैं। समय अपना हो रहा, अभी और भी कार्यक्रम आगे है। इसके बाद आज आप लोगों ने वार्षिक प्रतिक्रमण भी रखा है। उस घड़ी बहुत आगे पहुंचने वाली है। अब वर्ष भर में जो पाप करे हैं उनकी आलोचना भी करना है। अब अंथौ तो करना नहीं, तुम लोग करना है कोई को। अभी कुछ लोग तो अंथौ कर रहे हैं जा कर के। अब और भी बहुत अच्छी बात सुनाना थी, बस इतनी है। भड़केली वेशभूषा, कुसंगति, ये सब अपने जीवन में प्रभाव डालते हैं। समय अपना हो रहा, आगे कार्यक्रम है, यही विराम लेता हूँ। जी सुना दीजिए, अभी है टाइम, पूरी कर दीजिए, क्योंकि इतने लोग वास्तव में बहुत कम आ पाएंगे। एक सुनना चाह रहे हो आप लोगों को? घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं हो रही ना? तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, आप लोग सुनने के इच्छुक हैं। इसका मतलब है कि सारे गुना वाले निकट भव्य हैं। अब निकट भव्य होकर के भी दूर दूर क्यों बने रहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे महाराज जी ने कहा था कि आप लाख काम छोड़ करके सत्समागम करने की कोशिश करो, इसी तरह आप लाख काम छोड़ करके तत्वों के अभ्यास की कोशिश करो। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये भड़केली वेशभूषा है, जो वास्तव में आज हमारे लिए पतन का कारण बन रही है। आज इस बाहरी चमक दमक को देख करके लोगों के भाव विकृत होते हैं। ये मोहिनी कर्म की दशा है। ये भड़कीली वेशभूषा का एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है और महाराज जी उसकी स्मृति दिला रहे कि वो और सुना दो तुम। तो महाराज भी कह रहे हैं और संचालक महोदय भी कह रहे हैं और आप लोग भी समर्थन कर रहे हो। तो उस बात को मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ कि भड़केली वेशभूषा से व्यक्ति का जो सज्जन स्वभाव है वो भी दृष्टिगोचर नहीं होता। एक बार की बात है, एक इंस्पेक्टर की लड़की थी। वो बहुत सज धज करके और रोड से निकल रही थी। उस सजी धजी लड़की को देख करके एक लड़के ने उससे छेड़खान कर दी। देखो आज के समय में ये क्या हो रहा, आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं। आज हमारे लिए ये आवश्यकता है कि अध्ययन कराने के साथ साथ आप इस बात की भी शिक्षा दो कि बेटा तुम घर से बाहर जा रहे, किसी व्यक्ति से आंख मत मिलाओ, क्योंकि आंख मिलते ही व्यक्ति के भाव बदल जाते हैं। कली काल बहुत विचित्र है। सीता के सामने इतनी बड़ी शर्त रख दी गई। सीता ने जिद कर ली कि जब वो राम के साथ थी तब उसको राम नहीं सोने का मृग चाहिए। और आज सीता सोने की लंका में बैठी है, तो वो सोने की लंका में है, लेकिन सीता ने जिद कर ली सोने की लंका नहीं, मुझे राम चाहिए। क्या? सोने की लंका नहीं, राम चाहिए। और जब राम के पास थी तब सोने का मृग चाहिए। देखो तो कैसी बुद्धि चलती, व्यक्ति को अभाव खटकता है। लेकिन सीता के सामने इतना बड़ा संकट आया
और सीता ने अपना मन नहीं डिगाया, सीता ने अपने सील को नहीं बेचा। रावण ने सारी शक्ति झोंक दी, लेकिन सीता ने अपने सील की रक्षा की। देखो आज के समय में लोगों को नाश्ता करा दो तो उनकी आस्था बन जाती है, एक मोबाइल दे दो तो एक मोबाइल के देते ही उनका सील बिक जाता है। वहां रावण ने सोने की लंका दी तो भी सीता ने सील नहीं बेचा, और आज एक मोबाइल में सील बिक रहे हैं। भैया कहते कहते सैया बन रहे हैं। जिस माँ बाप ने 25 साल तक प्यार दिया, पालन पोषण किया, जिस माँ बाप ने प्राणों से प्यारी अपने संतान को सोने से भी अधिक बेशकीमती समझ करके संभाल करके रखा, 25 मिनट की मुलाकात यदि किसी से हो जाए तो 25 साल के माँ बाप के प्यार को तलाक कर दिया जाता है और लोग कहाँ कहाँ भाग जाते हैं। ये तुम लोग अनभिज्ञ नहीं हो, सब चीज को समझते हो, लेकिन समझते हुए भी हम समझते हुए भी अपने धर्म की रक्षा, अपने सील की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आज आपको इसलिए सुना रहा हूं कि यदि ये पावन त्योहार के समय समझ में आ जाए तो वास्तव में हमारी संस्कृति का उत्थान हो जाए। भौतिकता की चकाचौंध में आज कहाँ जा रहे हो आप? विचार करना कि सूर्य जैसे देवता जब प्रातः काल उदय को प्राप्त होते हैं तो सूर्य देवता की आरती उतारते हैं, लोग अर्घ चढ़ाते हैं। लेकिन जब वही सूर्य देवता अपनी पूर्व संस्कृति को छोड़ करके वो पश्चिम का शरण लेता है तो पश्चिम का शरण लेते ही सूर्य जैसे देवता भी अस्त को प्राप्त हो जाते हैं। आप विचार करो कि अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके यदि आप पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करोगे तो क्या आप अस्त नहीं हो पाओगे? आप उदीयमान बने रहोगे। ये कहाँ भूल रहे हो? जब देवता जैसे लोगों को नहीं रख पाए सुरक्षित तो अपने जीवन की क्या बात है। वो इंस्पेक्टर की लड़की भड़कीले कपड़े पहन करके रोड से निकल रही थी और एक लड़के ने बस छेड़ दिया। क्या कीमत है? वो लड़की भड़क गई और उसने जाकर के अपने पिता इंस्पेक्टर से कहा कि उस लड़के ने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा वार्तालाप किया। तब वो इंस्पेक्टर तो था ही और उसने तत्काल उस बच्चे को अरेस्ट कराया और अरेस्ट कराने के बाद उसकी आगे कार्रवाई हुई, केस चालू हो गया। अंतिम समय था जब फैसला होना था, तब फैसला के समय जज ने पूछा, बेटा तुमने ये काम किया है, इस लड़की के साथ छेड़छाड़ की है? वो लड़का कहता मैं तो इसको पहचानते ही नहीं हूं। झूठ बोलते हो। फिर लड़की से कहते हैं बताओ यही लड़का है? हाँ साहब यही लड़का है। तो लड़के से कहा कि तुम कैसे झूठ बोल रहे हो, सच बोलो। लड़का कहता सर यदि जिस दिन मैंने इस लड़की से कुछ कहा, यदि ये लड़की उस दिन की ड्रेस पहन करके आपके सामने खड़ी होए तो मैं पहचान जाऊंगा कि हाँ इससे मैंने कुछ कहा है। और जज ने लड़की के लिए आदेश दिया, जिस वेशभूषा के साथ में तुम उस दिन थी उस वेशभूषा में कल तुम्हें उपस्थित होना है यहाँ पर। और वो लड़की पूरा का पूरा मेकअप करके वेशभूषा के साथ जब कोर्ट में खड़ी हुई, आपको कहता है लड़के से क्यों पहचानते हो? यही के साथ किया तुमने गड़बड़? हाँ हाँ सर ये तो सत्य है। मैंने तो इसको कोई लड़की नहीं बेश्या समझा था,
और आप स्वयं देख लो कि इसकी वेशभूषा से आपको ये वेश्या लग रही कि कोई सज्जन कुमारी लग रही है, आप स्वयं निर्णय करें। उस समय जज ने वास्तव में देखा कि ये वेश तो कोई सज्जन व्यक्ति का नहीं है, कोई यहाँ कुलीन नारी का नहीं है, ये वेश तो वेश्या कहा। इसलिए जज ने उसको बरी कर दिया और उसके लिए कहा आज के बाद यदि ऐसी ड्रेस के साथ निकलोगे तो आपके लिए दंडित किया जाएगा। ये वेशभूषा हमारे लिए बहुत खतरनाक हो रही। आज तुम्हारे यहाँ हर सप्ताह में यहाँ पर फैशन बदल रही है, हर सप्ताह में व्यक्ति के भाव बदल रहे हैं। आज यहाँ पर ये स्थितियां हैं कि कोई भी पुरुष ने आज तक नारी की ड्रेस नहीं पहनी। बताओ यदि इतिहास में कोई पुरुष ने पहनी हो कि कोई साड़ी पहन करके कोई पुरुष गया हो तो बता दो मुझे। आप लोग कहोगे हाँ है, साड़ी पहन के पुरुष गया था, भीम कीचक को मारने के लिए गया था। लेकिन भीम शील की रक्षा के लिए वेश बदल करके द्रौपदी को घर में बैठाल करके गया था। तुम घर में बैठो, अब मैं द्रौपदी बन करके कीचक के लिए सबक सिखाऊंगा। इसलिए भीम ने तो साड़ी पहनी है, रात में पहनी है, सबक सिखाने के लिए पहनी है, शील की रक्षा के लिए पहनी है। लेकिन किसी पुरुष ने शौक के लिए साड़ी नहीं पहनी। पहनी हो तो आप एक आध नाम बता देना, पहनी है। लेकिन आज लड़कों की ड्रेस लड़कियों ने पहन ली है। जीन्स टी शर्ट कौन कौन से वेश बना करके आज आप कर रहे हो। आप विचार करो कि ये वेश हमारे लिए बहुत दुखदाई है। आप अपने भाव बदलो। पंचम काल है। आज के समय में व्यक्ति ने भेष बदला, देश बदला, नाम बदला, निवास बदला, गुरु बदला, क्रिया बदली, लेकिन भाव नहीं बदला। भाव उसका वही का वही चल रहा है। यदि उस भाव के साथ रहोगे तो ये धर्म का जीवन में कैसे अवतरण होगा। बस मेरा कहने का भाव इतना है कि आप थोड़ा सा संभलें और संभल करके संस्कारवान हो। संकल्प आज के दिन लड़कियां करें कि माँ बाप हमारे लिए जहाँ भी कुलीन घर में, जहाँ पर भी अच्छे खानदान धार्मिक परिवार में भेजेंगे, मैं उसको स्वीकार करूँगा। अपने मन से कभी भी किसी को स्वयंवर की स्वीकृति नहीं दूँगा। और लड़के भी इस बात को स्वीकार करें कि अपनी मर्यादा को बना, क्योंकि मर्यादा एक बहुत बड़ी मर्यादा होती है। आप देखो ये खेल खेला जाता है, मैच खेला जाता है। मैच में दो चीज़ें मुख्य होती हैं, एक क्रीज और एक अंपायर। होता कि नहीं हो रहा? ये क्या काम करते हैं? वो क्रीज यानी मर्यादा लक्ष्मण रेखा है। उस रेखा के बाहर यदि आप जाते हैं आप आउट हो जाएंगे। आप भले ही कहें विजय मेरी है, लेकिन निर्णायक देने वाला जब तक आपके लिए घोषणा नहीं करेगा तब तक आपकी बात मान्य नहीं होगी। एक सामान्य खेल के लिए मर्यादा बना करके रखी, निर्णायक बना करके रखा। वो निर्णायक निर्णय देगा तभी आप जीत सकते हैं, तभी हार सकते हैं। एक मर्यादा बना करके रखी तभी आपका कार्य सफल हो सकता। क्या वो मर्यादा आपके घर में आज भी बनी है? आपकी मर्यादाएं तो नहीं टूट रही हैं। क्या आपके घर में आज भी बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन होता है? या आपके घर में आज भी यही हो रहा है? अब तुम बूढ़े हो गए, खटिया पे लेटे रहो, अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं। बुजुर्गों की एक एक झुर्री पर हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। उनको पढ़ने की कोशिश करो।
वे ज्ञानी होते हैं, हजारों नदियां पार करके आए हैं, हजारों संघर्ष पार करके आए हैं, लेकिन भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता। व्यक्ति को जब तक अनुभव नहीं होता तब तक वो भूत नहीं उतरता। समय अपना बहुत हो गया, यहीं पर मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज की।